रखा है, गायत्री बच्चे की बहू नहीं है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तीन बच्चे जो है तो जो है इनको क्या मतलब तेरा आगे नाम रोशन यही करेंगे, कोई और करेगा आगे के? हाँ जाहिर सी बात है, खानदान के बच्चे हैं। जो तुमने मतलब जो ये पैदा करके छुड़वा दिए तने, इनको कौन पालेगा? ये तेरी जो जमीन जायदाद है, ये इसका कौन वारिस कौन बनेगा? इसका यही बनेंगे। इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा बंटी सिंघाल जी के घर पर, और जैसे ही पिछले रिपोर्ट में आपको मैंने बताया था सोनिया खरेटा और उनके 3 बच्चों के संबंधित जो काफी दिनों से एक प्रॉब्लम चल रही थी, आप सभी को पता है, और एक आंदोलन का रूप भी ले लिया था, मगर उसको तत्काल प्रभाव से बंटी सिंघल और समस्त देवली गांव के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से एक फैसला लिया गया कि इस कल जो संडे गया, इस संडे में फैसला दोबारा से होना था, तो वो हो चुका है दोस्तों। और इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या कुछ हुआ, क्योंकि हम योगदान नहीं दे पाए थे, आज आए हैं और बंटी सिंघाल के माध्यम से आपको जानकारी जुटाएंगे। और समस्त यहाँ पर बुजुर्ग और जानकार व्यक्ति मौजूद है जो कल पंचायत में मौजूद थे, और उनके साथ बात करके आप सभी को हम अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से कल जानकारी हुई और क्या जानकारी मिलेगी आपको, वो बंटी जी से बात करेंगे। और भी सभी से थोड़े थोड़े हम बात करने जा रहे हैं, आप लोग जुड़े रहिए एक बार और इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बंटी सिंघाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो क्या कहेंगे सिंघाल साहब? जी, हमारे गांव में जो काफी दिनों से मसला चल रहा था सोनिया खरेटा जी का, ये कल हमारे गांव वालों ने, बड़े बुजुर्गों ने बैठ करके इसको निपटा दिया है और बड़े अच्छे तरीके से इसको निपटा दिया गया है। तो तेज बोलेंगे सर, क्या बात कैसे हुई, कितने लोग सम्मिलित थे गांव में, कोई अनुपस्थित थे, क्या हुआ था? गांव में लगभग हमारे गांव के सभी आदमी थे। चौपाड़ में इतने आदमी थे कि जगह भी नहीं थी, कुछ लोग तो रोड पे खड़े हुए थे, बाहर जगह नहीं थी चौपाड़ में। और उसको उनके जो ससुर जी हैं राजवीर जी, उन्होंने 25,000 रुपये मंथ का और रहने के लिए जगह दे दी है। जब तक ये केस चलेगा, पंचायत का यह निर्णय हुआ है कि जब तक ये केस चलेगा, जब तक वो 25,000 रुपये मंथ देंगे और रहने के लिए जगह देंगे। उसके बाद अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है, 5,000 10,000 रुपये वो मंथली बांधती है या 50,000 रुपये मंथली बांधती है, तो कोर्ट का ऑर्डर मान्य रखा जाएगा, वो पंचायत का निर्णय उस दिन खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें उनके ससुर जी के माध्यम से, क्या लगता है कि दोबारा से उनमें जो तिक्तता थी, पारिवारिक तिक्तता रही है काफी दिनों से, प्रॉब्लम भी हो गई थी, इस बार आपको क्या लगता है कि वो घर में सम्मिलित करने के में इच्छुक हैं या फाइनल उसी में अडिग हैं कि भाई हम डिवोर्स कराएंगे ही? नहीं, अभी तो डिवोर्स पे अड़े हुए हैं कि हम तलाक लेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका निर्णय है कि मैं अपने जीते जिसको अपने घर में नहीं आने दूंगा, और बाकी देखो आगे चल के क्या होता है। अच्छा, और भी सज्जन लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं। अंकल जी बुजुर्ग हैं, मगर एक न्यायिक दृष्टिकोण से भी बात की जाएगी। अंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, कल आप वहाँ पर थे पंचायत में, क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे है जी, पंचायत ने जो है राजवीर जी को काफी मतलब उससे मतलब दबा करके उससे बातचीत करी। बातचीत करने के बाद में वो नहीं मान रहा था। गाँव की भी बड़े बुजुर्ग जो है सब बैठे थे, सब किसी की नहीं मान रहे। वो कह रहे अपना भविष्य कर रहे, मैं तो भविष्यकार कर रहा हूँ, मैं नहीं रखूँगा इसको। फिर गांव वालों ने कही, भाई तू इसको क्यों नहीं रखा? क्या तेरी बच्चे की बहू नहीं है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तीन बच्चे जो है तो जो है इनको क्या मतलब तेरा आगे नाम रोशन यही करेंगे, कोई और करेगा आगे के? हाँ जाहिर सी बात है, खानदान के बच्चे हैं। जो तुमने मतलब जो ये पैदा करके छुड़वा दिए तने, इनको कौन पालेगा? ये तेरी जो जमीन जायदाद है, ये इसका कौन वारिस कौन बनेगा? इसका यही बनेंगे। आने वाले समय में यही इनके वारिस है सब। एक ही लड़का है उसका, आगे पीछे कुछ और है नहीं, कहाँ लेके जाएगा वो? तो काफी वो होने के बाद में उसने मतलब समझाने के बाद में फिर उसने कही जी मैं 2 महीने में इसको 70 गज मकान 2 रूम सेट बना कर देगा। 3 महीने का टाइम मांगे उसने, और इतने ये 3 महीने तक जो किराए पे रहेगी। एक फ्लैट दे दी है उसके ही घर में के है, जैना जी बोलते हैं उनको, उन्होंने अपने फ्लैट में दिए 25,000 रुपये खर्चे के लिए होते हैं। उसके बाद में जो फैसला पंचायत ने किया, उसके बाद में बोले कि भाई जो भी कोर्ट जो फैसला करेगी उसमें जो मंजूर होगा, कोर्ट 2,000 का फैसला करे, 5,000 का करे, वो मंजूर होगा। कल ने अगर कोर्ट 50,000 मतलब इसको बोले कि भाई इसको 50,000 देगा, ये बलवीर से उससे कह दी, राजवीर से है कि भाई आगे ये नहीं होगा, भाई मैं तो 25,000 ही मेरी तय हुई तो मैं 25,000 दूंगा, जो कोर्ट का फैसला होगा वो ही मान्य होगा। बोले जी ठीक है, मतलब मंजूर है।
तो ये काफी मतलब ये चर्चा हुई। तो बंटी जी से ही बात करते हैं। बंटी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो काम हुआ है, आप सैटिस्फाई हैं या एक सामाजिक दृष्टिकोण से, एक न्यायिक दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है, ठीक हुआ ये काम? देखो, अभी तक तो अगर वो बच्चा घर में चले जाता तो हमें बहुत खुशी होती जी। लेकिन फिर भी हमें ये खुशी है कि बच्चा अपनी पहली सीढ़ी पर तो चढ़ा, कम से कम उसको रहने के लिए छत मिल गई जी। और मंथ का खर्चा मिलेगा। पहले जो निश्चिंत जो पहले निर्धारित हुआ था वो उन्होंने सिर्फ 1 महीने का खर्चा दिया था, तो अब ये परमानेंट खर्चा हो चुका है। और उसमें हमारे समस्त देवली गांव के लोग भी थे, कुछ लेडीजें भी थी, हमारी एक्स मेयर सरिता चौधरी जी भी आई हुई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला जी। उन्होंने भी काफ़ी प्रेशर बढ़ाया उनके ऊपर। हमारी संतोष आंटी आई हुई थी, संतोष आंटी ने सरिता जी को बुलाया था, उन्हीं के कहने से वो आई और उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। और इधर से हमारी एक बहू है ममता, वो भी आई हुई थी, तो कुछ लेडीजें भी थी साथ में उनके। और अभी भाई जैना ने अपना फ्लैट दिया है, लेकिन वो किराए पे नहीं है, उसको रहने के लिए ऐसे ही दिया, उसको कोई किराया नहीं है। और उसने 2 या 3 महीने का टाइम मांगा है। पहले उसने 2 महीने बोला था राजवीर जी ने, फिर बोला मैं 3 महीने तक का टाइम लेता हूँ, 3 महीने के अंदर इसको 70 गज के मकान में 2 रूम सेट बना करके मैं दे दूंगा, उसमें ये बच्चा इतना रहेगा, इतना केस चलेगा। तो क्या वो ओनरशिप इन्हीं को, बच्चों को मिलेगी, सोनिया खरेटा जी को मिलेगी, क्या मिलेगी ओनरशिप, जो मतलब मालिकाना हक जो? नहीं, मालिकाना हक जो है वो राजवीर जी का ही रहेगा अभी तो, लेकिन उसके बाद में जो केस चलता है, जो केस निर्धारित करेगा वो देखा जाएगा फिर क्या होता अच्छा, है। उनके हस्बैंड का कोई पता नहीं चला अभी? नहीं जी, अभी तक कोई पता नहीं है। वो कल पंचायत में भी नहीं थे, तो राजवीर जी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, वो इस वजह से नहीं आया, लेकिन वो कहीं बाहर है, देवली गाँव में नहीं है। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे या बस यही इन्फॉर्मेशन था? वैसे मैं सभी गांव वालों का धन्यवाद करता हूं, संतोष आंटी का भी धन्यवाद करता हूं, सरिता जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ पे आए, इतना समय दिया। और कल ये पंचायत करीब 6 घंटे चली है, 6 घंटे में इसका निर्णय निकला। काफ़ी प्रेशर डाला गया गांव में, जो बैठे हुए थे लोग हमारे गांव के, उन्होंने काफ़ी प्रेशर बनाया कि ये जो तुम कर रहे हो बच्चों के साथ, ये गलत कर रहे हो। तो गांव के परिसर में आके उसने फिर ये बात होती है कि मैं 25,000 रुपये महीना दूंगा, इतना कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो जाता है। यानी कि गांव वाले राहत की सांस ले सकते हैं, जो झमेला था लगभग एक तरह से समाधान की ओर जा रहा है। हाँ, फिलहाल के लिए तो राहत की सांस है। और मैं समस्त देवली गांव वालों का जो हमारे बीच में आए होते, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की, और इस लाइव सेगमेंट के अंतर्गत आप जानने के हकदार ये रहे कि जो पिछले दिनों हमारे चैनल के माध्यम से अनेकों रिपोर्ट हमने दिया था, और एक संगीन मामला था, खासकर पारिवारिक मामला था, जो कि आंदोलन का रूप ले लिया था। इस आंदोलन को किसी भी तरीके से बड़े जद्दोजहद कोशिश के साथ देवली गांव से समस्त निवासी और पंचायत के माध्यम से इसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। तो उसका कंक्लूजन ये है कि 25,000 रुपये मंथ इनको मिलते रहेंगे जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता है। बहरहाल इसके बीच में और एक बड़ी बात है कि पारिवारिक तौर पर इन्होंने एक मकान बना के देने का एक व्यवस्था उन्होंने बनाई है, उनके ससुर जी ने। हस्बैंड उनके आए नहीं थे, और भी बातें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग की बात करें, डिसीजन ये हुआ है कि 25,000 मासिक और 3 महीने के अंतर्गत 2 रूम सेट का एक घर बना के दे दिया जाएगा। मालिकाना हक जो है वो राजवीर खरेटा जी के पास रहेगा, जो कि ससुर जी है इनके। तो पारिवारिक मुद्दा था, परिवार के अंतर्गत ये सेटल होना चाहिए था, मगर गांव वाले काफ़ी इसमें सम्मिलित रहे और गांव वालों को ज़्यादा दिक्कत भी हुई। गांव वालों की हालांकि कोई गलती इसमें थी नहीं, मगर फिर भी गांव वालों ने बहुत कोशिश की, बहुत साथ दिया, और आखिरकार न्यायिक दृष्टिकोण से बात करें, एक कंक्लूजन पर आकर ये बात रही है फिलहाल के लिए। अगर आने वाले दिनों में कुछ और अपडेट होता है तो हम आपको अपडेट के साथ अवगत जरूर कराएंगे। फिलहाल के लिए लाइव सेगमेंट की रिपोर्ट को आप लोग जरूर शेयर करें, और यूट्यूब पर भी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार से क्षेत्रीय चैनल से आपको न्यूज हम अपडेट के साथ बराबर आपको अवगत कराते रहें। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।